हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। हमने जो है वहाँ पे उनकी जो है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़नी स्टार्ट की थी। टोटल जो है हम इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ जो है रीड कर चुके थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्या होती है। उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज इसकी 4th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है आपके पास कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़। कलर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस पढ़ेंगे इसमें और उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब वैसे ही अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात करें, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, बट इनमें जो लेंथेनॉइड आयंस होते हैं, आयंस जो है कलर्ड होंगे। कलर्ड आयंस प्रेजेंट होंगे दोनों ही, सॉलिड स्टेट में भी एज वेल एज एक्वस स्टेट में भी, मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म में भी। ओके। और जो कलर है वो जो है एनायंस के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब कि जो कलर होगा वो उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी लेंथेनॉइड आयन की। उसके साथ कोई भी एनायन अटैच हो उससे जो है उसके कलर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मेनली जो कलर होता है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे जो है उसका कलर होगा। और इसमें जो है जैसे अगर हम बात करें NF इलेक्ट्रॉन एंड 14 - NF इलेक्ट्रॉन कि कोई आपके पास आयंस है, एक में जो है NF इलेक्ट्रॉन है या फिर N14 - N है, उन दोनों का जो कलर होगा वो कलर जो है वो सेम कलर शो करेंगे। NF का मतलब सपोज करो कि N की वैल्यू आपके पास 1 है, कि एक ऐसा हमने कोई आयन लिया जिसके जो है F ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है इन F ऑर्बिटल, और इसका मतलब हो गया 14 - 1 13 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इसमें तो 1 अनपेयर्ड या फिर कहूँ मैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 ही है इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट। तो इन दोनों का जो कलर होगा वो कलर जो होगा यहाँ पे सेम होगा। ओके। और जो ये कलर अराइज हो रहा है लेंथेनॉइड आयंस का, ये बेसिकली होता किस वजह से है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कोई भी आयन जो है जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल रीजन में जो है लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से क्या है, इसका जो है कलर कंपाउंड होगा और इस कलर कंपाउंड होगा। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन होगी FF ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब कि जब वो विजिबल रीजन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या है, वो एक स्टेट से जो है दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। अब हम जो ट्रांजिशंस पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने FF ट्रांजिशन कहा बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो एक F ऑर्बिटल से ही दूसरे F ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज विद इन द 4F लेवल। 4F लेवल के अंदर ही होगी ये ट्रांजिशन, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम के बाद वापस रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट में, और जब वो रिटर्न होगा तो जितनी भी उसने एनर्जी विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब की होती है वो उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। ओके। और अगर हम इनकी बात करें, बेसिकली जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि जो लेंथेनॉइड आयंस होते हैं बेसिकली इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 स्टेट में जो है ये ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और इनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड होंगे, एब्जॉर्प्शंस बैंड जो होते हैं यहाँ पे वो काफ़ी शार्प लाइंस लाइक बैंड होते हैं। हमारे पास 2 तरीके के बैंड होते हैं, एक तो होगी शार्प बैंड और एक होगी ब्रॉड बैंड्स। मतलब कि जैसे अगर हम ड्रॉ करें शार्प तो होगा कि इस तरीके से बैंड है, और अगर मैं ब्रॉड कहूँ, ब्रॉड वो ये वाली चीज़, ये ब्रॉड बैंड हो गया और ये बिल्कुल जो है शार्प बैंड है। तो इस केस में जो हमारे पास लेंथेनॉइड आयंस के, ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड आयंस के जो बैंड होंगे वो बैंड्स कैसे होंगे? लाइन लाइक स्ट्रक्चर उनका होगा। इसको अगर हम कंपेयर करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, उसके अंदर डी ट्रांजिशंस होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो बैंड होते हैं वो बैंड्स क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन बैंड्स, ब्रॉड बैंड होते हैं। ओके। और इसमें जो हमारे पास लेंथेनॉइड आयंस के जो बैंड्स मिल रहे हैं वो काफ़ी शार्प बैंड्स होते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं लेंथेनॉइड आयंस की जो है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है कि इस केस में जो है शार्प बैंड्स होते हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो 4F ऑर्बिटल है, हम जैसे पढ़ते हैं 4F ऑर्बिटल जो है इनसाइड प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट होता है 6S और 6P भी बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है अंदर लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसकी जो शील्डिंग होगी वो इफेक्टिवली शील्डिंग होगी 5S एंड 6S नहीं 5S आएगा ना इसके पास, तो 5S एंड 5P से इफेक्टिव शील्डिंग होगी, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगा यहाँ पे वो विद इन द 4F लेवल होगा, और इसलिए जो है यहाँ पे जो बैंड है वो कैसा होगा? शार्प बैंड होगा।
ओके, क्लियर हुआ कि आपके पास जो 4f है ये अंदर की साइड लाई करते हैं एलिमेंट एटम्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो 5p एंड 5s वाले ऑर्बिटल्स होंगे इसको जो है काफ़ी अच्छे से शील्डिंग करेंगे, और शील्डिंग होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो सिर्फ जो है 4f लेवल के अंदर ही होगी। ओके, अब यहाँ पे जो है FF ट्रांजिशन के साथ साथ जो है कुछ लैंथेनॉइड आयंस है, उसमें जो है आपके पास FD ट्रांजिशन भी होती है। FD का मतलब F लेवल से जो है D लेवल की ट्रांजिशन। FF जो ट्रांजिशन होती है, FF ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी लो इंटेंसिटी की होती है, बिकॉज ये जो होती है ये अलाउड नहीं होती, इनको हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस, फॉरबिडन ट्रांजिशन। लेकिन FD वाली जो होती है ये अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। यहाँ पर भी आगे जाके रूल्स पढ़ोगे, स्पिन सिलेक्शन रूल्स भी बोलते हैं हम इनको, कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होती है, कौन सी फॉरबिडन होती है। तो जो सेम लेवल के अंदर होती है, सेम ऑर्बिटल के बीच में, वो ट्रांजिशन जो है फॉरबिडन हो जाती है। फॉरबिडन होने की वजह से क्या है, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो लो इंटेंसिटी होगी। लेकिन FD ट्रांजिशन डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं वो अलाउड होती है, जिसकी वजह से ये जो होंगी काफ़ी इंटेंस ट्रांजिशंस होंगी। ओके, अब जो है इसकी आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास जो लैंथेनॉइड आयंस है, देखो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो जो है मैग्नेटिक बिहेवियर जो है शो करते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उससे उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। अगर हम इनके लैंथेनॉइड आयंस की फिर से बात करें, इनको कंपेयर करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, तो लैंथेनॉइड आयंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बेसिकली जो है मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी उसका आयन का वो बेसिकली दो वजह से होता है। उस दो तरह के उसमें मोशन होते हैं, एक तो हो गया आपके पास स्पिन मोशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस के लॉन्ग स्पिन कर रहे हैं। सेकेंड जो मोशन होता है वो होता है इसका ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, स्पिन मोशन की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम बोल देते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मोशन की मूवमेंट वजह से जो होती है उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हमारे पास जो है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है कि कितनी ऑब्जर्व होगी मैग्नेटिक मूवमेंट, वो किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, जो टोटल ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो इन दोनों का सम होगी। अब देखो, लेकिन अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो सिर्फ जो है आपके पास स्पिन की वजह से होती है। इट इज़ ड्यू टू ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन उसका रीज़न क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नॉट वेल शील्डेड। जब वो वेल शील्डेड नहीं होते अच्छे से तो वो क्या है, लिगेंड्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या होते हैं, जो मेटल्स के डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन होगा उसको जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा। यहाँ पे जो है शील्डिंग, पुअर शील्डिंग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको जो है, उनका जो मोशन है ऑर्बिटल मोशन है, उसको जो है लिगेंड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, जिसको हम क्वेंच्ड भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा इनका ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का वो सिर्फ जो है स्पिन मोशन की वजह से होगा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल मोशन था वो तो उसका रिस्ट्रिक्ट ही हो गया ड्यू टू द लिगेंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस केस में जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं अंडर द रूट n इंटू n+2। इस केस में जो है इसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इसमें ऐड नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ क्वेंच्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड।
ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं होता, बिकॉज 4f ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो है काफ़ी अच्छी शील्डिंग होती है 5s एंड 5p सब शेल की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे जो है ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बिकॉज जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो उसमें जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है उसकी वो क्वेंच नहीं होती। तो वहाँ पे जो मूवमेंट होगा ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट वो दोनों की वजह से होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से। तो उस केस में जो हम निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला होता है 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन। एस यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, और एल जो है यहाँ पे वो होगा रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब जो है अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात, लेंथेनॉइड आयंस के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई आयन लेके चले, लाइक हमारे पास है लेंथेनम 3 पॉजिटिव है, इसके अंदर जो है एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, F0 है ये। सिमिलर वे में अगर हम बात करें ल्यूटीशियम की, ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव, इस केस में जो है F14, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो सिर्फ उसकी स्पिन वैल्यू की वजह से होगा, मतलब कि म्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 4s इंटू एस प्लस वन। इसमें ये वाला जो फैक्टर है ये सारा का सारा फैक्टर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इन कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है एग्जैक्टली, तो उस केस में क्या है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कोई भी नहीं होता, वहाँ पे जो है एल की वैल्यू जो है आपके पास जीरो हो जाएगी, F0 के लिए, F7 के लिए एंड F14 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ उसकी स्पिन वैल्यू के बेसिस पे जो है कैलकुलेट करेंगे। ओके। अब इसकी जो है नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है आयनिक रेडियाई। अब देखो जैसे हम जनरल जो ट्रेंड पढ़ते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक की, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज होता है, और वो भी किस वजह से कि हम जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एडिशनल शेल्स जो है वो ऐड होती है, हर एक पीरियड में जो है शेल्स ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में सेम रहते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट, मतलब कि अक्रॉस अ पीरियड बात करें, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, और उसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है जो आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन की वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एल्कली मेटल्स की बात करें, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, लिथियम सोडियम पोटाशियम डाउन द, लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं तो साइज़ क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम ऐसे इस साइड अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो वो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा साइज। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक रेडियल लेंथेनॉइड्स की बात करें, इस केस में क्या है, जैसे हम यहाँ पे फिर से वही ट्राइवेलेंट आयन का एग्जांपल लेके चलेंगे, M3 पॉजिटिव मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या है कि जो आयनिक रेडियाई है, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे मूव करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, तो वो जो डिक्रीज हो रही है, वो जो डिक्रीज होगा वो डिक्रीज वेरी स्मॉल, बहुत कम डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास एलिमेंट है सीरियम 3 पॉजिटिव, सीरियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है प्रोसीडियम 3 पॉजिटिव, नियोडियम 3 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे आगे तक सीरीज में मूव करें, लास्ट तक ल्यूथेनियम 3 पॉजिटिव। तो सीरियम के केस में जो आपके पास आयनिक रेडियाई है इसकी वो तो होती है 1.03 एंगस्ट्रॉम, और इस केस में है 0.86 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि आपके पास टोटल जो है इस सीरीज में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सीरियम से ल्यूटीशियम तक देखिए एटॉमिक नंबर तो 14 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है वो सिर्फ ये कितने का डिक्रीज हो रहा है, 0.17 एंगस्ट्रॉम।
ये जो डिक्रीज़ है ये काफ़ी स्मॉल डिक्रीज़ है इन कंपैरिजन टू बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं। बाकी ग्रुप की हम बात करें, ग्रुप्स में बात करें, पीरियड्स में बात करें, ऐसे ही अगर हम सीरियम से लुटीशियम की साइड मूव करें तो हमने आयंस की बात की थी। अगर हम नॉर्मली सीरियम से लेकर लुटीशियम तक मूव कर रहे हैं सीरीज़ में, तो उस केस में भी जो डिक्रीज़ होता है वो डिक्रीज़ जो है सिर्फ 0.09 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीज़ होता है। और ये जो स्मॉल डिक्रीज़ हो रहा है इसकी आयनिक या फिर एटॉमिक साइज में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। स्मॉल स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक साइज ऑफ lanthanide elements with increase in atomic number, इसको हम बोलते हैं is called lanthanide contraction। ठीक है, स्मॉल स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, की एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने में जो स्मॉल डिक्रीज हो रहा है साइज में, उसकी आयनिक की बात करें या फिर एटॉमिक की बात करें, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन जो रीज़न है, मेन कोज है, वो क्या है कि आपके पास जो है लेंथेनॉइड सीरीज में अगर हम बात करें हर एक स्टेप पे जैसे जैसे हम मूव करते हैं, जैसे देखो ये हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज़ है, सीरियम, पसीडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेमीरियम, जैसे जैसे हम सीरीज़ में मूव करें साइड पे टोटल आपके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं। हर एक में क्या हो रहा है, 4f के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 2, 3, इस तरीके से क्या है हर एक स्टेप पे जो है जब हम मूव करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हो जाता है। और अगर हम बात करें शील्डिंग की, कि एक एफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को जो है शील्ड करता है, काफ़ी पुअर शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज ऑफ शेप्स, कि एफ ऑर्बिटल की जो है शेप ऐसी होती है जिसकी वजह से इनकी जो शील्डिंग होती है वो वीक शील्डिंग होती है। अब शील्डिंग तो जो है वो वीक है, लेकिन हर एक स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। और 4f इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो है साइज में जो है डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो हम टोटल बात करें, टोटल इसकी सम की बात करें कितना रिडक्शन हो रहा है, वो हमें देते हैं टोटल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कितना जो है उसका साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब भी हम जो है इस तरीके से इधर सीरीज में मूव करेंगे। ओके, तो मेन कोज जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वो क्या है कि जब भी हम लेंथेनॉइड सीरीज में मूव कर रहे हैं 4f इलेक्ट्रॉन जो है हर एक स्टेप पे ऐड हो रहे हैं, बट यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स की शेप्स की वजह से इनकी जो शील्डिंग होती है वो पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज में जो है डिक्रीज होगा। ओके, आगे बात करें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट आता है स्टेडी डिक्रीज इन साइज। कि रेगुलर जो है आयनिक रेडियाई में जब हम सीरीज में मूव करेंगे तो वहाँ पे जो है एक रेगुलर जो है डिक्रीज होगा साइज का। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्राइवेलेंट आयंस की बात करें तो उस केस में क्या है आपके पास रेगुलरली जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज़ क्या हो रहा है, साइज़ डिक्रीज होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। थर्ड आता है इसका ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इसकी भी बात करें, इसमें भी क्या है, स्मूथ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप सीरीज में मूव करोगे स्मॉल इंक्रीज होगा, बट वो क्या होगा, एक स्मूथ इंक्रीज होगा मूव करने पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होगा कि इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मेटल में चेंज होगा, तो वो भी क्या होगी, एक स्मूथ पैटर्न में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बात करूँ इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस की। रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
अब ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इट इफेक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब कि अगर हम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो है साइज को कंपेयर करते हैं तो इस केस में क्या है, जैसे अगर हम बात करें ये आपके पास सीरीज़ है, आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं स्कैंडियम टू इट्रिबियम एंड देन लेंथेनम, इस साइड जो है ऐसे मूव हो कहते हैं तो यहाँ पे क्या है रेगुलर इंक्रीज हो रहा है साइज में। देखो इन सब का जो है साइज इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली बाकी ग्रुप्स में भी जो है हम सेम यही ऑर्डर एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी में क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। टाइटेनियम टू जिरकोनियम देन होफ्नियम साइज इंक्रीज होगा, ऐसे ही वेनेडियम टू नियोबियम एंड देन टेंटिलम। बट आफ्टर लेंथेनॉइड्स के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में वो बहुत ही कम, मतलब कि ना के बराबर इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जिरकोनियम एंड होफ्नियम में कोई साइज का डिफरेंस नहीं है, ऐसे नियोबियम एंड टेंटिलम में हम बात करें ऑलमोस्ट जो है इनका सेम साइज है। और सेम साइज होने की वजह से क्या है, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या है, काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो है इनके लेंथेनॉइड्स के बाद क्या है, पहले तो एक रेगुलर इंक्रीज हो रहा है साइज में जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, बट उसके बाद जो है वो जो इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो हो जाएगा इंक्रीज। इसलिए जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो थर्ड एंड सेकेंड और ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो काफ़ी जो है रिजेंबल करेंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट एंड सेकेंड में डिफरेंस है बट सेकेंड एंड थर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिजेंबल कर रही है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करें सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स। अभी हमने पढ़ा कि काफ़ी जो है साइज में जो है काफ़ी स्मॉल चेंज है लेंथेनॉइड्स के, तो बहुत स्मॉल चेंज होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो हैं वो भी क्या होंगी, काफ़ी सिमिलर होंगी। जिसकी वजह से क्या है, सिमिलर जब इनका बिहेवियर होगा तो इनकी जो सेपरेशन है वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हम जो है इन्हें ईजिली सिंपल टेक्निक्स की हेल्प से जो है सेपरेट नहीं कर सकते लेंथेनॉइड आयंस को। ओके, नेक्स्ट आता है बेसिसिटी डिफरेंस। अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है कि जो लेंथेनॉइड आयंस हैं इनका जो साइज़ है वो एक रेगुलर जो है डिक्रीज़ होगा एटॉमिक नंबर बढ़ने से। और जब साइज जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका जो कोवलेंट करैक्टर होगा, जैसे हम बात करें लेंथेनम 3 पॉजिटिव आयन एंड उधर से बात करें OH नेगेटिव आयन, इनके बीच में जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। और इसी वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ जो इनके हाइड्राइड्स की वो भी क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपके पास इंक्रीज होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ भी जो है डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपके पास इसमें एक जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि हम लेंथेनम की बात करें, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ मोस्ट बेसिक while lutetium hydroxide is least basic। ठीक है, कि जो बेसिसिटी है, बेसिक स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वो बेसिसिटी जो है इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब आगे जो है इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेवेंथ, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब देखो जितने भी आपके पास लेंथेनॉइड्स हैं ये सभी के हैं आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ओके, और केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूँ वो भी क्या है, इनकी काफ़ी सिमिलर है बिकॉज लेंथेनॉइड सीरीज में जो अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियाई में जो है डिफर काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी क्या है, काफ़ी सिमिलर है। तो इनकी जो सेपरेशन है वो क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और मैं बात करूँ वैसे कि बहुत कम डिफरेंस है इनकी रिएक्टिविटी में बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, या फिर कहें कि इनकी जो सेपरेशन है वो क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर हम कंपेयर करें फिर से लेंथेनॉइड्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो डी ब्लॉक के कंपैरिजन में जो है लेंथेनॉइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कि ये जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है, लेंथेनॉइड्स की बात करें नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है आपके पास बना देंगे लेंथेन, इसका नाइट्राइड बना देंगे लेंथेनम नाइट्राइड।
सिमिलर वे में जो है हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सभी के साथ भी जो है आपके पास हेलोजेंस हुई, ऑक्सीजन हुई, ऐसे ही सल्फर है, इनके साथ जो है ईजिली जो है ये कंबाइन हो जाते हैं। ऐसे ही लेंथेनॉइड्स जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर लेंथेनम हाइड्राइड में चेंज हो जाएंगे। वाटर के साथ जो है ईजिली रिएक्ट, वो स्लोली रिएक्ट करेंगे अगर हम कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम उसको हीट करेंगे, हीट करने पे जो है एकदम से फास्ट रिएक्ट करेंगे और आपके पास जो है लेंथेनम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएंगे। ओके, वैसे इनकी जो, अगर हम सिर्फ लेंथेनॉइड्स की बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी वो कम है बिकॉज ऑफ सिमिलर केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर भी सिमिलर क्यों है? क्योंकि स्लाइट डिक्रीज इन साइज है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी जो है इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। लेकिन अगर हम इन्हें डी ब्लॉक से कंपेयर करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेरिजन में जो है लेंथेनॉइड्स दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आगे इसकी जो नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी। अब देखो, अगर हम लेंथेनॉइड्स की, इनके सॉल्ट की बात करें, इनके फ्लोराइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, इनके कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सारे के सारे जो है इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि हेलाइड्स की बात करें, अदर देन फ्लोराइड, फ्लोराइड्स जो है इनसॉल्युबल हैं, लेकिन क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, या फिर नाइट्रेट्स हैं, एसीटेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं और ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो सभी के सभी जो है वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो लेंथेनॉइड्स के जो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में सॉल्ट वो कौन से होंगे? इसके फ्लोराइड्स होंगे, ऐसे ही ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, ये सभी तो होंगे इनसॉल्युबल। बट फ्लोराइड्स को छोड़ के बाकी जो हैलाइड्स हैं, लाइक क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, सिमिलर वे में नाइट्रेट्स हैं आपके पास, एसीटेट्स हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे? परक्लोरेट्स, ये सभी के सभी क्या होंगे? वाटर में जो है सोल्यूबल होंगे। और जो सोल्युबिलिटी बिहेवियर की अगर हम बात करें, जैसे आपके पास एल्किलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, उनका जो सोल्युबिलिटी पैटर्न है, सोल्युबिलिटी उनके जो सोल्स की है, सिमिलर बिहेवियर जो है आपके पास लेंथेनॉइड्स भी जो है शो करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है अब, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, वैसे अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स के ऊपर जो है +3 चार्ज होता है। लेंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसके बाद भी जो है इनके जो साइज़ है आयंस का काफ़ी लार्ज साइज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? चार्ज डेंसिटी जो है कम होगी और इनकी जो वेरी लेस टेंडेंसी, दे है वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। साइज लार्ज होगा, साइज लार्ज है तो चार्ज डेंसिटी जो है कम होगी, इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो इनकी जो है लो होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनिडेंटेड लिगेंड्स के साथ तो इनके कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी कम होते हैं। मेनली जो कंपाउंड्स जो है कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करेंगे वो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन डोनर अगर लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है उनके साथ जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है शो करते हैं। या फिर मैं अगर बात करूँ थोड़े बहुत चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, लाइक EDTA है, बीटा डाइकीटोन्स, ऐसे ही फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन डोनर जो लिगेंड होते हैं इनके साथ जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो कर देंगे इनके साथ, इन लिगेंड्स के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो काफ़ी हाई, मतलब कि वेरिएबल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जो है कंपेयर करते हैं, उस केस में क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और अगर हम बिलो 6 से बात करें तो वो भी काफ़ी अनकॉमन नंबर है। लेकिन अगर हम बल्कि की बात करें, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6, लाइक 7 है, 8 है, 9 है, वो काफ़ी कॉमन है। और इनकी जो है डिफरेंट जो है आपके पास स्टेबिलिटीज़ जो है स्टीरियो केमिस्ट्री भी जो है अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास जो है एक है लेंथेनम OH2N 3 पोस्टिसेट में,
अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में बात करूँ कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, स्मॉलर लेंथेनॉइड्स के लिए बात करें तो वहाँ पे 9, और अगर लार्ज लेंथेनॉइड्स है तो उस केस में जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 होगा। और ये जो आयंस है ईजिली जो है हाईली लेबाइल नेचर के होंगे। इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका भी जो है काफ़ी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से जो इनका स्ट्रक्चर है वो ट्रायगोनल प्रिज्म या फिर एंटी कैप स्ट्रक्चर होते हैं, एंड स्क्वेयर एंटी प्रिज्म, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 10 एंड 12 भी जो है हाइयर लार्जर लेंथेनॉइड्स जो है उनके साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब कि जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में है वो कॉम्प्लेक्स इनकी काफ़ी कम होंगे, लेकिन अगर हम हाई की बात कर रहे हैं तो हाई में जो लार्ज लेंथेनॉइड्स है उनके जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, और उनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो ट्रायगोनल प्रिज्म या फिर स्क्वेयर एंटी प्रिज्म टाइप के जो है इनके स्ट्रक्चर्स होंगे। अब इसमें जो है इसकी आगे जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो है डबल सोल्ट फॉर्मेशन। आपके पास जो लेंथेनॉइड के सोल्ट्स होते हैं ये जो है डबल सोल्ट फॉर्म करते हैं बेसिकली जो है अमोनियम एंड अल्कली सोल्ट के साथ। लाइक जैसे इसका एक अमोनियम सोल्ट है NH4 2SO4 Ln2SO4 3.8H2, इस तरीके से डबल सोल्ट हो गया। तो जो लेंथेनॉइड आयन सोल्ट्स होंगे दे फॉर्म डबल सोल्ट, और बेसिकली किन के साथ, अमोनियम एंड अल्कली मेटल्स के साथ। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आपका ये प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है लेंथेनॉइड मेटल्स की, ये जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू।